पुलिस ने मेलसी में 5 बच्चों की मां के अंधे कत्ल का सुराग लगाकर कातिल को गिरफ्तार कर लिया था। औरत को किसने और क्यों कत्ल किया, यही देखेंगे आप इस कहानी में। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। परवेज अपनी छोटी सी दुकान पर मौजूद था तो इस दौरान मोहल्ले की एक लड़की दुकान पर आ गई और टॉफी के बर्तनों में हाथ डालने लगी। अरे भाई क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं निकाल देता हूँ। मैं खुद ही ले लूंगी। तो हम किस लिए बैठे थे यहाँ? अरे तो मैं तुम्हारी कोई चीज़ चुराऊंगी थोड़ी। ये लो गिन लो, 10 है पूरी। बताओ कितने पैसे हुए? 50 रुपये होगा इसके। हाय, पैसे तो मैं घर पे भूल गई। एक काम करो, वो कोने वाले मकान में रहती हूँ, बाद में दे जाऊंगी तुम्हें आके। उधार तो देखो बंद है, लेकिन फिर भी तुम ले जाओ, पैसे दे जाना। हाँ तो मैं तुम्हारे पैसे चुरा के क्या करूँगी? तुम परवेज हो ना? हाँ लेकिन तुम्हें किसने बताया? तो घर के बच्चे अक्सर बताते रहते हैं परवेज भाई की दुकान, परवेज भाई की दुकान। तुम सऊदी अरब नहीं गए थे नौकरी करने? हाँ गया तो था, लेकिन अब यहीं आ गया हूँ। तो यहाँ से गुजारा हो जाता है तुम्हारा? हाँ हो ही जाता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम सब कुछ मुझसे पूछती रहोगी या अपने बारे में भी कुछ बताओगी? जैसे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हेलो भाई, मेरे बच्चे? मैं तुम्हें बच्चों वाली लगती हूँ? तो फिर अपना नाम ही बता दो। नसरीन नाम है मेरा। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। चलो एक बात सुनो, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना, यहाँ से ले जाया करो। और हाँ, पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करना, ठीक है? फिर तो मैं रोज़ आऊँगी। और मेरा नंबर लिख लो। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना और ना आ सको तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं सारा सामान घर पे ही पहुँचा दिया करूँगा तुम्हें। लड़की अदाएं दिखाती हुई चली गई तो परवेज किसी सोच में पड़ गया। वो नसरीन के बारे में सोच रहा था और मुस्कुरा रहा था कि ऐसे में एक लड़का दुकान पर आ गया। परवेज ख्यालों की दुनिया से निकल आया। परवेज भाई क्या बात है, मुस्कुरा रहे हो? हाँ बस यार ऐसे ही। ये जो भी लड़की तुम्हारी दुकान से गई है ना, इससे ज़रा बच के है ना। क्यों? परवेज भाई ये बड़ी चालाक और चालबाज है। अदाएं दिखाकर उधार ले जाती है, पैसे भी नहीं देती। मेरी दुकान से भी सामान लेकर गई है, मगर जब भी पैसे मांगो महंगा दिखा देती है। अच्छा ऐसी बात है ना, तो अब क्या आने दे इसको। अब क्या आएगी तो मैं उधार बिल्कुल नहीं दूंगा इसको। परवेज भाई इसको मना ही नहीं कर सकते। ऐसी अदाएं दिखाएगी आप लट्टू हो जाएंगे। अच्छा चल छोड़ ना, तुझे बता क्या चाहिए तुझे? चाहिए तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही गुजर रहा था, सोचा खैरियत मालूम कर लूँ। बाजार जा रहा हूँ दुकान का सामान लेने। चल कुछ चाहिए होगा तो मैं बताऊंगा तुझे। अरे ओके। लड़का चला गया तो उसी वक्त नसरीन का फोन भी आ गया। हेलो हेलो, हेलो, कौन? नसरीन बोल रही हूँ। नसरीन? कौन नसरीन? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारी दुकान पे आई थी, भूल गए क्या? अच्छा नसरीन, हाँ बोलो कैसे फ़ोन किया? वैसे ही तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकती क्या? अल्लाह खैर करे, बोलो क्या बात है? ऐसे फ़ोन नहीं किया जा सकता तुम्हें, ज़रूरी है कोई वजह हो? नहीं नहीं बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन अगर मेरी बीवी को पता चल गया ना तो वो जान से मार डालेगी। इतना डरते हो बीवी से? नहीं खैर, डरता वरता तो मैं किसी से नहीं हूँ। एक बात कहूँ, तुम ना वैसे सच में मुझे बहुत अच्छे लगे। अब तुम बढ़ती ही जा रही हो। सच कह रही हूँ। अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ? तुम ना एक काम करो, अपनी बीवी को लात मारो और मुझसे शादी कर लो। तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग सही है तुम्हारा? सोच लो। अच्छा चलो फिर कहीं बैठ कर बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? अच्छा सुनो, तुमने वाकई मेरी बातों का यकीन कर लिया? तो तुम क्या चाहती हो, मैं ना करूँ? मर्जी है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। परवेज सऊदी अरब में कई साल काम करने के बाद पाकिस्तान आ गया था और उसने दुकान खोल ली थी। नसरीन से दोस्ती हुई तो वो अपनी बीवी बच्चों को भूल गया, जिस पर बीवी से बहस तकरार रहने लगी। उसने एक दिन देखा कि परवेज दुकान बंद करके घर गया तो बीवी से कोई बात कहे बगैर एक तरफ बैठकर अपने मोबाइल फोन में मसरूफ हो गया, जिस पर उसकी बीवी चिढ़ गई। बात सुने परवेज, आपको इस घर की और अपने बीवी बच्चों की परवाह है भी कि नहीं? क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया मैंने? आप अपना मोबाइल मुझे दीजिए और जरा तसल्ली से मेरी बात सुने। लाए दे। बोलो। सच सच बता दें, किसके साथ चक्कर चल रहा है आजकल आपका? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जी नहीं, मैं पागल नहीं हुई, बस आप मुझे पागल बना रहे हैं। सच सच बता दें, नसरीन कौन है?
जब तुम्हें एक बार बता दिया है कि मैं नहीं जानता, फिर ये क्यों बकवास किए जा रही हो तुम? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ? आप वाकई में नहीं जानते कि कौन है नसरीन? मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं पता। ठीक है, वक्त आने पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन है नसरीन, बहुत जल्द। एक तो सारा दिन के थके हारे घर आओ और घर आकर मैं तुम्हारी बकवास सुनूं। ठीक है, बैठी रहो घर के अंदर और यूं ही कुटती रहो। नहीं खाना मुझे खाना वाना, मैं होटल में खा लूंगा जाके खाना। हाँ तो मत आना घर, वहीं रहना। जिंदगी अजाब करके रखी हुई है मेरी। परवेज गुस्से में घर से बाहर निकल गया। परवेज की बीवी को पता चल गया था कि उसका शौहर मोहल्ले में नसरीन नामी लड़की के चक्कर में था। फिर उसने एक दिन दुकान पर नसरीन को पकड़ लिया। नसरीन दुकान पर परवेज से हंस हंस कर बातें कर रही थी और परवेज की बीवी खामोशी से नसरीन के पीछे खड़ी सारा माजरा देख रही थी। परवेज के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। हाँ, क्या चाहिए भाई तुम्हें? बच्चे को भिजवा देती। परवेज तुम ना एक काम करो, हाँ। सामान घर पे भिजवा दो। ठीक है, हाँ मैं भिजवा दूंगा। उसी लम्हे नसरीन ने मुड़कर देखा, लेकिन मामले को न समझ सकी और अटखेलियां करती हुई वहां से चली गई। कौन थी ये? मुझे क्या पता कौन? क्या मतलब मुझे क्या पता? नाम तो तुम्हारा ऐसे ले रही थी जैसे बड़ी सगी है तुम्हारी। ये दुकान है, सारा दिन तरह तरह के ग्राहक आते हैं। अब मैं क्या हर किसी से उनका नाम पता पूछता रहूंगा? ये तरह तरह की तो नहीं लग रही थी। नाम किस तरह ले रही थी तुम्हारा? बड़ी करीबी लग रही थी कोई। भाई देखो, ये दुकान है, यहाँ तमाशा मत बनाओ। मैं रात को घर आऊँगा, वहाँ बैठकर बात करेंगे। तमाशा नहीं बना दी परवेज में। और आओ रात को तुम घर पे, आज तो फैसला हो ही जाए। हाँ देखा जाएगा, जाओ घर देख लो। परवेज की बीवी चली गई तो परवेज ने परेशान होकर नसरीन को फोन कर दिया। हेलो हेलो। यार, नसरीन एक झमेला हो गया है। वो जो औरत तुम्हारे पीछे खड़ी थी ना, वो मेरी बीवी थी। उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है। हाँ तो छोड़ दो उसको। कौन सा हूर परी है तुम्हारी बीवी? यार नहीं छोड़ सकता उसको मैं। क्यों? और अगर तुम छोड़ नहीं सकते तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यार फालतू बकवास मत करो। तुम एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं बाबू नहीं, पहले उसको तलाक दोगे फिर ही मुझसे शादी करोगे। अच्छा चलो ठीक है, कहीं बैठ के फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तुम गुस्सा मत करो, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। परवेज पर नसरीन के इश्क का भूत सवार हो गया था और अपनी बीवी से बेजार हो चुका था। फिर उसने एक खतरनाक काम किया। एक दिन बीवी से झगड़े के दौरान उसे बिजली की तार से गला घोंटकर मार दिया और छत में सुराख करके उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और डकैती का ड्रामा रचाने लगा। वो पता करने क्या मामला है, मेरी निकी को जलाए सी असा लाए हमारे पास को पता क्या निकी ने जलाए सी निकी जलाया असा जली तो आज नया जला ने भाई अच्छा कोई इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिल वने साड़ी तक साकू ई चीज दा मुतालबा मिलना चाहिए। जिवें साड़ी धी को साड़े थी ताकू उवें सड़ना चाहिए वाल साड़ा। हाँ तभी असा ये चाहते हैं हुकूमत को साढ़े को जोड़ा कोई थी साढ़े नाल इमदाद करे, मेहरबानी। हमें फिर पता चला कि ये जो कॉलर है जो मुद्दई बना हुआ है, बेसिकली इसने खुद ही अपनी बीवी सियानी माई रुस्तगीना माई को पहले तार से गला दबा के उसका मर्डर किया है। फिर उसके बाद उसने एविडेंसेस को ज़ाहिर करने के लिए उसको आग लगा दी। फिर मज़े की बात इसमें यह है कि जिस कमरे में वो खुद सोया हुआ था, उसने वहाँ पे भी एक ड्रामा करने की कोशिश की कि वहाँ पे भी पेट्रोल छोड़ के आग लगाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने इसमें बड़ा ही प्रोफेशनली काम किया और बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। ज़ाहिर है जो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक विजन है और उसमें हम बिल्कुल उसको बड़ा सीरियसली और बड़ा प्रॉम्प्ट उस पर एक्शन लेते हैं। तो वही इसमें भी हमने किया कि विद इन 24 आवर्स हमने इस केस को वर्कआउट कर लिया और हम असल कातिल तक पहुंच गए, जिसने खुद ही 5 बच्चों की मां और अपनी बीवी को कत्ल करके और आग लगा के ये सारा बटुआ सर्जद किया। परवेज ने मुबैना तौर पर इस मंसूबे में अपने एक दोस्त को भी शरीक कर लिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।